democracy in India is happening right now. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया, और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत में जो भी राजनीति कर रहा है, राजनीतिक दल जो भी राजनीति के क्षेत्र में है, उनका मकसद एक ही है कि वो अपनी राजनीति को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि किसी दिन सत्ता में हिस्सेदारी हो या सत्ता उनकी हो। अब सवाल इस बात का है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस तरीके की कोशिशें होती हैं, वो अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से देखी गई। एक समय ऐसा था जब भारत पर अलग अलग विदेशी आक्रांता आते थे, आक्रमण करते थे और उसके बाद मारकाट मचाते थे, फिर उनका शासन हो जाता था। अब हम राजा, हमारा कानून, कानून जो भी बना दिया उसके हिसाब से फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ये चलता। लेकिन हमारे यहां 1947 के बाद से ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इस लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है कि हर आदमी के पास अपना एक वोट है, हर राजनीतिक दल के पास अपनी तरह से राजनीति करने की आजादी है। कुछ नॉर्म्स हैं, लेकिन जो देश की आबादी है उसको अपने पक्ष में, अपने विचारों से, अपनी पार्टी की कोशिशों से किस तरीके से जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास होता है। यह भी है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, जनता की सेवा। अब सेवा कितनी होती है और कितना मेवा होता है, यह एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके का एक सुनहरा इसके ऊपर आवरण लगाया जाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता अपनी मनपसंद सरकार चुनती है। वो मनपसंद सरकार जो वादों इरादों को जताते हुए जनता के बीच से सत्ता तक पहुंचती है, वो इन्हें पूरा करने में लग जाती है और जनता की सेवा करती है। लेकिन अब भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र हमेशा से इस बात को लेकर के रहा है कि विपक्ष क्या सच में जनता के मुद्दे ही उठा रहा है। मुद्दे तो जनता के ही, और वो उठा भी जनता के मुद्दे रहा है विपक्ष। लेकिन इसमें कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो उस मुद्दे की लड़ाई असल है या फिर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल नैरेटिव। क्योंकि मेरे पीछे जितने भी चेहरे हैं, और भी लग सकते हैं, यही नहीं और भी, वो किसी ना किसी समय पर किसी ना किसी रूप में देश की या प्रदेश की सेवा कर चुके हैं। उस सत्ता में आए, सत्ता के शिखर पर बैठे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकारें रही, उनकी पार्टियों की। राजनीति में नैरेटिव सेट किए जाते हैं। जैसे हम किसानों की बात करेंगे तो क्या वर्तमान सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है? किसानों के लिए जो कुछ वो कर रही है वो हो सकता है कि कुछ किसानों के लिए या किसी राजनीतिक दल के लिए सही ना हो। उसके लिए अपना धरना प्रदर्शन, विरोध जताना, संसद में, विधानसभा में चर्चा करना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हो हंगामा हो, पत्थर चलें, गोलियां चलें, आंसू गैस के गोले दागे जाएं, दोनों ही तरफ से, यह स्थिति खतरनाक है। व्यवस्था है, देश है, अपना है, किराए पे नहीं रह रहा है कोई। जो कहना है उसका एक तरीका है। आप तरीके में नहीं उतर पा रहे हैं तो आपके अंदर कमी है। तरीका मजबूत है क्योंकि जो दूसरा वहां बैठा है वो भी तरीके से ही पहुंचा, आग लगा करके देश को नहीं पहुंचा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। कभी महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के सवाल हैं, युवाओं की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई देता है।
जब वो विपक्ष में थे तो क्या वो नहीं थे? यही सारे मुद्दे थे और तब आप सत्ता में थे। लोकतंत्र में उसकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दे उठाए, जनता की आवाज बने और सदन तक पहुंचाए, सरकार से जवाब मांगे। सरकार का भी यह दायित्व है कि वो जवाब दे। विपक्ष का दावा है कि वो उन मुद्दों को उठा रहा है जिससे आम लोग सीधे प्रभावित हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष कई बार जनहित के मुद्दों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष का मकसद समस्याओं का समाधान निकालना कम और सरकार को घेरना ज्यादा है ताकि वो सत्ता में आ सके। इन्हीं के चलते मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सांसद वेल में आए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल प्रभावित हुआ, सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने नीट मामले पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। सवाल यह कि क्या विपक्ष सही में छात्रों के लिए चिंतित है या छात्रों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले जिस तरीके की स्थितियां दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी हैं, वो देश को असहज कर रही हैं। एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था। जंतर मंतर हमारे अदालतों के द्वारा वो निर्दिष्ट स्थान है जहां पर देश का कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी मांग के साथ में खड़ा हो सकता है। सरकार तक बात पहुंचती है, उसकी वहां पर बाकायदा उसका रिकॉग्निशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे हैं तो कोई पुरसा हाल नहीं है। वो व्यवस्था है, अदालत की तरफ से व्यवस्था है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है। लेकिन वहां पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिस्से को तलाशती रहीं। छात्र तब आए, जब आए तो इस तरीके से आए कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, टीयर गैस छोड़नी पड़ी। पलट करके हमारे जो भारत के पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको पत्थर खाने पड़े अपने ही देश में। ऐसा अड़ोस पड़ोस के देशों में हम देखते आए। अब ये किस तरीके की स्थिति है, इसको कौन हवा दे रहा है? ये जन आंदोलन नहीं है। जनता जब तक, यानी स्टूडेंट्स जब तक थे तब तक तो वो बैठे थे। राजनीतिक दल जब घुसे तो उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि छात्रों का कंधा इस्तेमाल करके क्या राजनीति हो रही है या फिर वास्तव में छात्रों के लिए कोई राजनीतिक दल गंभीर है। हम टटोलने की कोशिश करेंगे आज अपनी चर्चा में, लेकिन उससे पहले जरा बयान सुनिए जो आज इस चर्चा का आधार बनेंगे। These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है,
और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि नीट की परीक्षा में जिस तरीके का मामला सामने आया, पर्चा लीक हुआ, उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई गई, दोबारा परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो जा करके अपनी पढ़ाई चालू कर चुके हैं, अब यह आंदोलन हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग आंदोलन में कूदे हैं, नेताओं से इतर, जिनको छात्र बताया जा रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई मतलब क्या है, या वो नेता बनना चाहते हैं, वो डॉक्टरी छोड़ चुके हैं, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वो दे रहे थे वो छोड़ चुके हैं, या उनको ये भरोसा है कि हमारी व्यवस्था ही इस तरीके की कि अगले कोई भी परीक्षा देंगे उसमें पर्चा लीक होगा। नंद गोपाल जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मोइन खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शौर्या सिंह जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया है, देखते हैं कि वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर अपनी तरह का एक संघर्ष शुरू हो गया है। बीते 48 घंटे में जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसके बाद, उससे पहले नहीं था, ये पिछले 48 घंटों का डेवलपमेंट है कि कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर भी अपनी तरह का एक संघर्ष शुरू हो गया है। मैं सबसे पहले मोइन साहब से समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कांग्रेस इस देश की पुरानी पार्टी है, बहुत सारी चीजों को उसने इस्टेब्लिश किया है, वो चाहे एग्जाम्स हों, चाहे हमारे देश के अलग अलग संस्थान हो, वगैरह वगैरह। हमारी कोशिश यही रहेगी, निवेदन भी सभी मेहमानों से यही है कि जो विषय है आज उसी पर रहें, बाकी चीजों पर हम लोग इधर उधर जाएंगे तो समय खराब होगा। मोइन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारे तरीके अलग अलग विभागों के लिए परीक्षाओं के निकाले गए, मतलब एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, हमारे समय पे जैसे जो इंजीनियरिंग होती थी उसके आईटी, एमएनआर, रुड़की, इन सब के अलग अलग एग्जाम्स होते थे, फिर बाद में वो कंबाइंड हो गए एक समय पे। इसी तरीके से जो मेडिकल के एग्जाम होते थे वो सीपीएमटी अलग होता था, पीएमटी अलग होता था, मेडिकल कॉलेजेस कुछ और थे, उनके अलग अलग होते थे, फिर वो सब भी कंबाइंड हो गया। तो ऐसे अलग अलग दौर में बच्चों को दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग सरकारों ने काम किया है और अपनी तरीके से एक फ्रूटफुल और पारदर्शी तरीका रहे। मैं ये मानता हूं कि सभी सरकारों ने इस पर काम किया होगा, लेकिन जो व्यवस्था बनी उसमें कहीं ना कहीं छेद भी हैं, और उन छेद का फायदा जो पर्चा लीक करने वाले हैं वो उठाते हैं, नुकसान होता है, ये चीज है। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है? केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने भर से क्या वो पंचर टायर जुड़ जाएगा, फिर परीक्षा में कहीं कोई लीकेज नहीं होगी, या फिर इस्तीफा लेना एक राजनीतिक कारण है कि हम एक बड़ा सिंबल क्रिएट कर दें? और तीसरी बड़ी चीज यह है कि जो छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस तभी भी जा सकती थी, राहुल जी उस बात को लेकर के तभी भी प्रधानमंत्री के पास जा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कोई रास्ते बंद करके रखेगा प्रधानमंत्री, या शिक्षा मंत्री से मिल सकता है, कहीं पे भी किसी फोरम पे उठा सकते थे वो बात, जहां पे उनको जवाब तसल्ली बख्श मिलता और वो बच्चों तक उस जवाब को पहुंचाते। जो पिछले 24 घंटे पहले हुआ उसने एक अजीब सी स्थिति पैदा की। अदालत के आदेश की भी अवमानना हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जंतर मंतर पर बैठना है, तो एलओपी अगर इस तरीके की स्थिति पैदा करता है तो उसका भी एक इंपैक्ट है, वो भी अपनी तरह से कम
रुतबा नहीं रखते हैं। हमारे यहां लीडर ऑफ अपोजिशन का भी बड़ा महत्व है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और दूसरी तरफ सरकार जो कर रही है सो कर ही रही है। तो आप इसको थोड़ा हमें बताएं कि कैसे इस बात को समझें। देखिए, मैं आपके सामने एक बात से शुरुआत करता हूं 2018 से। ठीक है, सीबीएसई में इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ और मैथमेटिक्स का लीक हुआ 2018 में। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और नेट का भी पेपर लीक हुआ, और अभी रिसेंटली देख लीजिए 2026 में ये नीट का यूजी का जो लीक हुआ है, इसके बाद में फिर उसका री एग्जाम कराना। तो सबसे बड़ी कमी तो सरकार की है। और आज देश जो है ये जन आंदोलन बनता जा रहा है सिर्फ इसलिए कि सरकारों में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि जंतर मंतर पर बैठे हुए सोनम वांगचुक से मिलने के लिए कोई हुकूमत हिंदुस्तान का नुमाइंदा वहां पर जाता, उनकी बात सुनता, उनकी डिमांड्स को समझता और गवर्नमेंट के पास वापस लेके आता, उसका समाधान तलाशता। और एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी का, कि जिन्होंने लोकपाल को लेकर तमाम आंदोलन किया और कांग्रेस की टोपी लगाए हुए वो संघ के आदमी थे। आज अन्ना हजारे किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बड़े बड़े मामला पेश आते हैं, सरकार की कमियां आती हैं उस पर नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी और विडंबना यह है कि जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, दिल्ली के जंतर मंतर पे देखा गया है कि बड़े बड़े चैनल्स के पत्रकारों के सामने ये आम छात्र, जो कि पॉलिटिकल छात्र नहीं थे, आम छात्र कह रहे हैं कि भाई आप हमारे सामने मत आइए, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। तो ऐसे टाइम में कह रहे हैं कि सरकार का पक्ष तमाम चैनल सरकार की ऐसी गाथा गा रहे हैं, और उन बच्चों का किसी के दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है, जरा सी भी तकलीफ नहीं है कि कितनी बेहूदगी के साथ में उन लोगों ने उन छात्र और छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स में लाठियां, मतलब ये शब्द नहीं है कि किस तरह से मारी है और घुसड़ने की कोशिश करी है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे है, आज नेशनल मीडिया पे नहीं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे है। तो एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि 2014 के बाद से तमाम ही तरह के स्वायत्त एजेंसियों को अपने अधीन में करने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने अधीन किया कि दिन और रात सरकार की गाथा। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही थी जो आज है, दिनों रात सरकार से सवाल करती थी, दिनों रात विपक्ष के साथ खड़ी होती थी। आज क्या ऐसा हो गया कि तमाम की तमाम मीडिया सरकार से कोई सवाल पूछती नहीं है, और जो सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको सवाल के घेरों में ले लेते हैं। हम सवाल अगर नहीं पूछते हैं तो हम आज इस चर्चा में क्यों हैं? कम से कम आप हमारी चर्चा में, जब आप मीडिया के ऊपर निशाना साधते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये अगर पसंदीदा चैनल है या आप जिस तरीके से हमारी चर्चा में रूटीन में आते हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी दोनों तरफ की डाउन होती है। अब वो ठीक है, देखिए जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं और जो यूट्यूबर हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको भी करना होगा। हम तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों को लेकर और फिर किसी खबर को दिखाते हैं या चर्चा करते हैं। आप भी हैं, बीजेपी भी है, सपा भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सभी लोग हैं ना हमारे पैनल में। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूबर कोई जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी की बात करेगा या सपा की बात करेगा, कांग्रेस, उसका जो मन है वो करेगा। हमें लाइसेंस मिला है, हम जवाबदेह हैं सरकार के लिए। हमारे साथ में हुदा जरीवाला भी जुड़ी हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थक हैं ये। ठीक है, स्वागत है आपका। हम अभी आपके पास आएंगे अपना सवाल लेके। मोइन खान साहब, 2014 का आपने जिक्र किया है। मैं एक चीज, केवल एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा। मैंने इसलिए टोका क्योंकि जब आप बिरादरी, मतलब पूरी कम्युनिटी पे उंगली उठाते हैं, मैं नहीं कहता हूं, उस समय पे भी कुछ पत्रकार थे जो बड़े कांग्रेसी रहे होंगे, हो सकता है बहुत बड़े भाजपाई रहे हों, लेकिन जब आप
पूरी कम्युनिटी को कहते हैं ना, तो फिर हमारे जैसे लोगों को भी तकलीफ होती है कि ये तो एक नाव पर सवार होकर के नाव में छेद करने वाली बात हो कि डूबो मरो सब। ये अच्छी बात नहीं है। आप इतने सीनियर हैं, कम से कम सबको मत तौलिए। आप हमारी चर्चा में हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, यहां संतुलन ना होता तो आप दोबारा आते हैं? नहीं आते, लेकिन आप आते हैं हमारे बुलावे पर, तो आपकी मोहब्बत है, ये आपका भरोसा है। मैं मोइन साहब जो सवाल अब रख रहा हूं वो ये है, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहेंगे कि देश में कभी भी किसी भी परीक्षा में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ? सिर्फ यही सवाल है मेरा। मैं मोहतरम ये कह ही नहीं रहा हूं कि 2014 से पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई हो कि जो कानून के हिसाब से गलत ना हो। कई घटनाएं ऐसी हुई होंगी, लेकिन 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थीं, यानी कि बीजेपी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार का भी मैं जिक्र करूंगा कि वहां पर भी ऐसे संवेदन यानी दिल रखने वाले ऐसे मार्मिक लोग थे, और वजीर आजम साहब खुद इतने बेहतरीन इंसान थे। मैं नहीं, पूरा राष्ट्र उनके व्यक्तित्व की तारीफ करता है, और लेकिन कोई ना कोई नुमाइंदा जरूर जाता था जो एजिटेशन करते थे, लोग उनसे मिलते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उसका माकूल हल निकाल लिया जाता था। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि 2014 के बाद से पूर्व तमाम का तमाम सिस्टम ही मतलब 100% पारदर्शिता देगी। 100% पारदर्शी तो कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 2014 से पहले की सरकारों का जो तरीक़ेकार था वो आज की सरकार से कम 90% ज्यादा बेहतर था। चलिए ठीक है, आपकी बात हम अब आगे बढ़ाते हैं। हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। शौर्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का आंदोलन पिछले 48 घंटे में हमने ये देखा कि डिंपल यादव जी जंतर मंतर भी गई, वहां उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी, उनके जो दुख तकलीफ थी उसको समझा, और जाहिर सी बात है कि वो पटल पर उठाती भी। दूसरे ही दिन यानी बीते दिन हमने देखा कि जब राहुल गांधी पीएमओ पर चले जाते हैं, लोक कल्याण मार्ग पर जाते हैं, तो फिर अखिलेश यादव भी जाते हैं और वहां पर अपने आप को उस अनशन से जोड़ते हैं। उधर राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है कि जो देशभक्त भारतीय हैं वो इधर आएं, और उधर संजय सिंह का ट्वीट आता है जो आम आदमी पार्टी के हैं कि ये कैसे डिरेल हो रहा है। और वो बात चलते यहां तक आई कि आज संसद में अखिलेश जी को भी ये बात कहनी पड़ गई कि कहीं आप सरकार से मिल तो नहीं गए हैं। तो ये आंदोलन किस तरीके से चल रहा है, कहां से चल रहा है, और अखिलेश जी की जो तकलीफ है वो क्यों इतना मुखर होकर के उनको कहना पड़ा कि कोई सरकार से तो नहीं मिल गया है? जी बिल्कुल। देखिए शेखर जी, बहुत ही दुख हुआ देख करके, आपको भी दुख हुआ होगा जिस तरीके के विजुअल सामने आए जंतर मंतर से। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के हर जिलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं, और यही नहीं, यहाँ तक कि हमने देखा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे जाने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को डिटेन किया गया, उनको भी खींच के ही पकड़ के लेके गया गया। बहुत इज्जत दे करके इस सरकार और इस सरकार के प्रशासन ने बहुत इज्जत दे करके उनको नहीं खींचा, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं। एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही इज्जतदार और एक बहुत ही अच्छे पद पे आज भी वो हैं। इस तरीके से करना एक, मैं कहती हूँ सिर्फ वही क्यों, हर किसी के अंदर सवाल, गुस्सा जिस तरीके से इस वक्त भरा हुआ है वो जायज है। दूसरी चीज आप देखिए जिस तरीके से बच्चों के साथ में बर्बरता हुई, ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं। और अभी एक चीज और उठी कि पहले भी पेपर लीक हुए हैं। शेखर जी, पहले का खर्च, पहले के खर्चे और आज के खर्चों में कितना डिफरेंस है। पहले आप शायद 10,000 रुपए में महीने का खर्च चला सकते थे, लेकिन आज 10,000 रुपए में आप एक हफ्ता नहीं चला सकते। 10,000 रुपए इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों जो पढ़ते हैं उनकी फीसेस 3,000 4,000 रुपए फीस है।
तो आज अगर हम पहले के जनरेशन से आज अगर कंपेयर करते हैं, नौकरियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं, पैसे कितने इंपॉर्टेंट है एक घर को चलाने के लिए। और ये जो नीट का प्रदर्शन है, ये सिर्फ नीट के लिए नहीं हो रहा है। जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो क्लैट के हों, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स के हों, इंजीनियरिंग्स के हों, चाहे किसी भी उसके हों, वो हर पेपर के लिए वहां पे प्रदर्शन हो रहा। और दूसरी चीज भी ये भी कहना चाहूंगी कि ये एक शुरुआत हुई थी मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी की, एक मुहिम छेड़ दी गई चीफ जस्टिस द्वारा, शुरू तो हो गई, लेकिन अब हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जेन जी जिसको कहा जाता है, हम लोग तो मिलेनियन हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो जेन जी हैं वो वाकई जेन जी हैं, क्योंकि जेन जी में जो जेड आता है ना शेखर जी, उस जेड के बाद कुछ है नहीं, वो जेड अंत है, वो जेड अंत है। और यही शुरुआत है कि ये सत्ता ही नहीं पलट, ये लोगों का माइंडसेट पलट, ये जो एक अंधभक्ति चल रही थी ना, उसका क्लियरेंस भी वहीं से आएगा। आपने बहुत सारी बातें कही, मैं इस पे सवाल रख सकता हूं, लेकिन मैं फिर अपने एक सवाल का जवाब चूंकि मुझे नहीं मिला है, अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कि आप सरकार से मिल गए हैं क्या? देखिए बात सिर्फ कांग्रेस की तरफ का वो नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर को अगर उनका विचार उनको ऐसा लगा हो अखिलेश यादव जी को कि हाँ इन मौके पे जो इनको कहना बोलना चाहिए वो हमसे मैच नहीं कर रहा है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बात वहां उनको रखी होगी। ये पूरे कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को या कांग्रेस के विचारधारा के लिए ये चीजें नहीं है, ये चीज वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है जो शायद फ्लो में किधर या और के से मेल मिलाप करते हुए उनकी बातें हो रही होंगी, ये उनके लिए कहा गया है। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए भी रखा क्योंकि इस आंदोलन की इतनी दिशाएं हैं, मतलब ठीक है आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, आंदोलन के तरीके और उसके प्लस और क्रॉस जो भी हैं उस पर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी दिशाएं हैं इसमें कि आज हमने टॉपिक ही इसीलिए रखा कि छात्रों का कंधा और सियासी धंधा। हम चाहते तो कोई और विषय भी रख सकते हैं, लेकिन पिन पॉइंट यही रखा है। हुदा जरीवाला है हमारे साथ में, समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। हुदा, आप स्टूडेंट हैं, क्या करती हैं आप? जी मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, सऊदी अरेबियन टेलीविजन पे न्यूज एंकर रह चुकी हूँ, दुबई के एक न्यूज चैनल को हेड कर चुकी हूँ, इंडिया के एक न्यूज चैनल में एंकरिंग कर चुकी हूँ और पॉलिटिक्स में भी हूँ, एक नेशनल पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हूँ, बता देती हूँ आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस वक्त मैं आपके मंच पे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बैठी हूँ, बच्चों के समर्थक के तौर पे, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक के तौर पे बैठी हूँ। तो मेरा फिलहाल आपके इस डिबेट में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, एक डिस्क्लेमर पहले से दे रही हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द सूरत हाल दैट्स गोइंग ऑन। आपका सवाल ये सवाल था कि मैं किस औहदे से यहाँ पे बैठी हूँ या सवाल कुछ और है? चूंकि छात्रों का आंदोलन जवाब दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने आपने जवाब दे दिया। मेरे लिए और मेरे पैनलिस्ट के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब इस तरीके का, जैसे आम आदमी पार्टी का जब आंदोलन हुआ तो कई नए चेहरे सामने आए, और अब कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तो अभी हम सबको पहचानते नहीं है। आपने बताया कि ईरान, तुरान, दुबई, सब दुनिया भर का आपके पास अनुभव है, और बाकी खबर नवीज भी हैं आप, सऊदी अरेबिया है ना, तो इसीलिए मतलब ऐसा होता है ना कि अभी अच्छा रहने वाली आप भारत की ही हैं या कई बाहर की नेशनल? हिंदुस्तानी है, मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन बॉर्न एंड रेस्ड सऊदी अरेबिया की हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड सऊदी अरेबिया की हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड। सो सऊदी टेलीविजन पे न्यूज एंकर थी, बीबीसी लंदन में जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ। नहीं, सो आई एम क्या है, ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी था। ठीक है, ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी था, नहीं कारण होता है हर सवाल को पूछने का, क्योंकि बिल्कुल इस आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ है, ये भी बात सामने आ रही है, और विदेशी न्यूज़पेपर्स में, विदेशी चैनल्स पर इस एक पर्चा लीक या नीट पेपर का जो पूरा मसला है ना, जितना बड़ा ये देश है और इसके जितने बड़े मसले हैं, उस हिसाब से ये जो पूरा इसकी इंटरनेशनल मीडिया में फेम हो रही है, वो भी आप पत्रकार हैं तो आपको महक आती होगी कि अच्छी वाली है कि खराब वाली है ना, तो वो आती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे हिंदुस्तानी होने पे कहीं ना कहीं शक की बात नहीं है, बात इसकी है कि भाई हमारे टेलीविजन पर जो व्यक्ति बैठ रहा है जी, अगर
अपने चैनल पर हमें बुलाएंगे तो हम भी, आप भी हमसे पूछेंगे ना कि भाई बेशक, कौन हो त्रिवेदी बेशक। जी और बिल्कुल, कहां मैं के हो। स्वागतम। तो आपकी जानकारी के लिए एक छोटे से इंफॉर्मेशन और दे हाँ। दूं कि पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के जो राज्यपाल थे वो मेरे सगे मामू भी होते हैं। तो मेरा परिवार भी पॉलिटिकल है, मैं खुद भी पॉलिटिक्स से बिलोंग करती हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी नागरिक बच्चों के समर्थन के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के लिए, और वहां हुई हर किस्म की बर्बरता, धांधली, तानाशाही और द ब्रूटल यूज ऑफ पुलिस फोर्स एंड द एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। अच्छा। गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है। ठीक बात है। I was there अब on the मैं- day, ठीक है, अब मैं- 20 जुलाई को मौजूद थी मैं वहां पे। आपने अपना बहुत अच्छा परिचय दिया और ये देखिए दिलचस्प है, हमारे दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, मोइन खान साहब भी थोड़ा सा इस बात को तसल्ली बख्श अंदाज में समझ रहे थे। मोइन साहब, आप मतलब हम सभी लोग कि भाई आप पॉलिटिकल परिवार से हैं, पॉलिटिकल पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन अभी आपकी मौजूदगी पॉलिटिकल नहीं है। कितना दिलचस्प है ये, कितना आपने रिसर्च की होगी इस बात पे कि कैसे अपने दिल को अलग अलग, दिमाग को अलग अलग रखना है। अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि Absolutely. आम आदमी पार्टी के समय पे, एक सेकंड, अब सवाल आ रहा है, मजबूत सवाल है ये, समझिए आप। आम आदमी पार्टी के समय पे भी आंदोलन हुआ था, उस समय पे भी लाठी चली थी, उस समय पे भी किसी की सरकार थी। अभी आप दोनों आंदोलनों का अनुभव लेके बैठी हैं, तो ये बताइए कि कौन सा आंदोलन ज्यादा कारगर था और क्यों था? ओके, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जिसमें 3 बार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी हो गए, मनीष भैया हो गए, तमाम जितने नेता मंच पे जा रहे हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नंबर 1 वो जानते हैं शिक्षा, विद्या, एजुकेशन, मेरा सवाल इस क्या मुल्क था? की तालीम कितनी जरूरी है। नहीं, मेरा कमिंग सवाल बैक टू योर क्वेश्चन, दूसरी बात, आप तो अपनी आपने बात कर कहा रही कि हैं, कौन हुदा सा जी। आंदोलन नहीं, ज्यादा देखिए विशाल भाई, था? आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, कौन सा आंदोलन आप पॉलिटिक्स ज्यादा कर रही impactful हैं, था? आप पॉलिटिकल ठीक नहीं है, हैं इस समय। जवाब। आप मेरी बात समझिए, आप आप ही मुझसे की ना बात का कहते तो जवाब मैं ना देंगे। टोकता। आप ही की बात का मैं जवाब सवाल देंगे। मेरा बड़ा आज का स्पेसिफिक है। उस समय की जी। सरकार, उस समय का डंडा, उस समय की पुलिस, उस समय का आंदोलन, इस समय की सरकार, ठीक इस है। समय की पुलिस, इस समय का डंडा, इस समय का आंदोलन, वो आंदोलन बहुत से अच्छा- निकली हुई पार्टी थी। बहुत ये अच्छा सवाल पार्टी किया है पहले आपने। बनी है, आंदोलन बाद में निकल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उस समय का आंदोलन और आज का आंदोलन, उस समय में पुलिस ने नोकीली डंडों से लाठीचार्ज नहीं किया था आंदोलनकारियों का, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, माइनर्स हैं। उस समय आंसू गैस के गोले नहीं फेंके गए थे क्योंकि उस समय भारतीय झूठा पार्टी की ये नालायक तानाशाह वाली सरकार नहीं थी। तो द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। उस समय का आंदोलन और आज के आंदोलन में सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे बच्चों को मारा गया है। 21 से ज्यादा बच्चों की कंफर्म डेथ की खबरें हैं और मैं ये ग्राउंड जीरो से पता करके आई हूं। कहीं बच्चे आज भी घायल हैं। अन्ना आंदोलन में आप मुझे बताइए कितने लोग घायल हुए थे या कितने लोगों को इस तरह से लाठी चार्ज करके बकायदा से सड़क पे चेस किया गया था। आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस के। सो इट ऑनेस्टली डजंट मैटर कि कांग्रेस चाहे लोक कल्याण मार्ग से बैठ के सपोर्ट कर रही है या अखिलेश यादव जी को पकड़ के बस में लेके जाया जा रहा है वो वहां से सपोर्ट कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ मंच में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष पूरा इस मुद्दे पे एक है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा डर और खौफ का जो मुजाहरा है वो यही है कि दिल्ली पुलिस को आगे कर रही है, गीदड़ भग्गिया कर रही है, जेपी नड्डा को बीच में क्यों लाया जा रहा है। आई मीन ऑनेस्टली नितिन नवीन बात करते हैं, खुद धर्मेंद्र प्रधान को बात करना चाहिए जो बेगैरतों की तरह अभी तक बैठे हुए इस्तीफा नहीं अपना दे पा रहे। सो ऑनेस्टली दिस सरकार हैज शोन द तानाशाही ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर हिंदुस्तान में। मेरा ख्याल से इंडिपेंडेंस के बाद इससे बड़ा कोई आंदोलन आज तक नहीं हुआ है। अब देखिए, अब क्या है ना कि आप बात करते करते जब पॉलिटिकल होने लगती है तो मैं रोक दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। मैं बच्चों के समर्थन पे बोल रही नहीं, हूँ। आप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आंदोलन जैसे पॉलिटिकल होंगे मेरे घर के भी बच्चों का फ्यूचर, ठीक मेरे है। घर के बच्चों का फ्यूचर मुतासिर होता है। दैट बॉदर्स मी एंड दैट शुड बॉदर यू माय ब्रदर, दैट शुड बॉदर यू। आपको भी फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि हमारे बहुत बच्चों का फर्क पड़ता तालीम, है। मुस्तकबिल सब सवाल ये निशान पे है। हमें How is बहुत that फर्क not पड़ता bothering है और the हमने entire हमने country? अपने दौर And it में is. छात्र It रहते is हुए bothering. जम के आंदोलन किया है
और हमारे आंदोलन की वजह से सरकार पलट गई, ये भी आप जानिएगा। अब रुकिए, अब ठीक है, अब रुकिए। की आवाज के खिलाफ हर आंदोलन हमारा आंदोलन है। स्टूडेंट्स की राजनीति में, स्टूडेंट्स की राजनीति में सुनिए तो हुदा जी, आप अब पूरी राजनीति भाषण हो जाएगा फिर यहां। स्टूडेंट्स की राजनीति में जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, वो एक समय था जब छात्र संघ की राजनीति होती थी, वहां पॉलिटिकल लाइंस होती थी और पार्टियां होती थी, वो अलग दौर था। अभी जो हो रहा है ना, ये अलग है, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उस दौर को आपने जिया नहीं। कुरैशी साहब से पूछेगा, मैं आता हूं, नंदगोपाल जी के पास चलेंगे। अभी सुनिए आप, नहीं, एक मिनट, सत्ता पक्ष से जवाब जरूरी है। ठीक है, आप अच्छा मिला, आप आइएगा हमारी चर्चा में, आगे भी हम आपको जोड़ते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। बहुत बढ़िया बोलती हैं आप, ठीक है। एक मिनट रुकिए, आप रुक जाइए। हुदा जी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वरना फिर दिक्कत होगी ना, समय कम पड़ जाएगा। आप तो खुद रही हो पत्रकार, एंकर। नंदगोपाल जी, अब आप बताएं कि आपने सबकी बात सुनी है, दो तीन चीजें बड़ी हैं। एक तो भाई जो लाठी वाठी थी वो नुकीली थी, हुदा जी ने इस बात को पॉइंट आउट किया। दूसरी बात यह है कि सरकार को समय रहते 20-22 दिन वांगचुक बैठे थे, छात्रों का आंदोलन से भी पर्चा लीक हुआ, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। गड़बड़ हुआ, सरकार ने दोबारा करा लिया। जो काम जेपी नड्डा साहब ने बाद में, जो उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिस तरीके से किया, यह काम सरकार का कोई नुमाइंदा पहले भी कर सकता था। तो सरकार की एक चूक तो यहां पर दिखती है कि आप हीला हवाली कर गए। जब क्राइसिस आती है तो उस जगह पर आपकी जो मशीनरी थी क्राइसिस हैंडलिंग वाली, वो प्रॉपर आपको गाइड नहीं कर पाई। इस बात को अगर आप मान लें तो बेहतर है, वरना दलील दे दीजिएगा, एक बात। दूसरा ये कि लाठी डंडे तक अगर नौबत आई तो वो भी गड़बड़। तीसरी बात, अगर ये प्रोटेस्ट मार्च छात्रों से मिलने के, अस्पताल में छात्रों से मिलने के बाद, घायल छात्रों से मिलने के बाद राहुल गांधी अपने मार्च को लेकर के पीएमओ की तरफ आ रहे थे, 7 लोक कल्याण पे आ रहे थे, तो सवाल इस बात का है कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये कई लेयर्स पे आपका चूकना भी सामने आ रहा है। इसको कैसे कैसे समझें? शेखर जी, सबसे पहले तो जो आंदोलन में और लोग आ गए, घुस गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, उनमें से मुझे लगता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरी बहन जो बैठी हुई है, क्या वो सिद्ध कर पाएगी कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं? और शेखर जी, मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने इस बात को क्यों बोलने दिया अपने चैनल पे? आपका इतना बड़ा चैनल है, क्या स्टूडेंट्स की मौत के बारे में कौन व्यक्ति कह रहा है जो झूठा प्रचार कर रहे हैं? वो किस बात की बात है? कौन कह रहा है देश में 21 बच्चों की मौत होगी? ये आपने भी पूरा कवर किया। नहीं, मौत की बात आई नहीं है, आती तो मैं खंडन कर देता उसको तुरंत। वो सुसाइडल केस अलग है। आपने बोला सुसाइडल अलग मैटर। नहीं, वो अलग, सुसाइडल अलग है। सुसाइडल को नहीं, ये लाठीचार्ज में किसी की मौत नहीं हुई है ना। अगर ऐसा आपने सुना गलत होगा, मतलब ये कोई कंफ्यूजन है, होता तो मैं तुरंत ही टोक देता उस जगह पे। घायल हुए छात्र, यहां तक की बात सही है। जी ने इसी बारे में बात की है आंदोलन में, क्योंकि छात्र आंदोलन जब तक रहा है तब तक तो आंदोलन ठीक चलता रहा है। और जब ऐसे लोग, जो समुदाय, जो दल नहीं चाहते कि सरकार जो लोकतांत्रिक रूप से एक सरकार चुन के आई है, वो दोबारा अच्छे से काम करे, देश हित के काम करे और लोक हित के काम करे। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा कि विषय से थोड़ा मैं अलग चला गया था हुदा जी की बात पे, कि क्या पूर्ववर्ती सरकारों में ये लीक नहीं हुए पेपर्स? वो मैंने मोदी साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि कानून सम्मत बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए पिछली सरकारों में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी के में भी वही हो। तभी इस देश की जनता ने मोदी जी की लीडरशिप में एक नई सरकार दी और 3 बार वो सरकार जीत के आई है। तो क्या देश की जनता को उस पर भरोसा नहीं है? मैं मानता हूं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या देश की सरकार ने जो एनटीए के वो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? उनको क्या अपने पदों से नहीं हटाया? और क्या जब दोबारा पेपर हुआ है नीट का, तो क्या देश के शिक्षा मंत्री ने और देश की पूरी सरकार ने पूरे हर जो भी सरकार का अंग है, चाहे उसमें इवन एयरफोर्स तक की भी मदद ली,
और एक ठीक सक्सेसफुल ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं मानता हूं नहीं, कि होदा जी ऐसे बीच में नंदगोपाल जी मेरा सब, एक मिनट, वो समय कम पड़ जाएगा, आप बात समझिए। नंदगोपाल जी, मेरा सवाल स्पेसिफिक था, ऐसा मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं सरकार की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूं कि जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, सरकार चाहती तो उस तूल को न पकड़ने देती। दूसरी चीज यह है, दूसरा एंगल भी है इसमें कि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक साथ आया और फिर कोई संसद भवन पे आया, कोई जंतर मंतर पे आया, कोई 7 लोक कल्याण पे आया, ये विपक्ष का जो पूरा चैनलाइजेशन है वो भी एक्सपोज हुआ है। तो आप यह बताइए कि आपका चक्रव्यूह था या आप इस विपक्ष के चक्रव्यूह में थे? चलिए आप ऐसे बता दीजिए, ये ज्यादा सवाल आपके लिए appropriate है। विपक्ष की तो ड्यूटी है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा राजनीति करने का तो वो उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैं बड़ी बात मतलब आप ये चाहते थे कि वो लाभ उठाएं। जो समुदाय विशेष के लोग जो सत्ता में हटाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 चुनावों में, उन्होंने खुल के इस बच्चों के आंदोलन का मिसयूज किया। उन्होंने लाठीचार्ज किया फोर्सेस पे, उन्होंने पत्थरबाजी की फोर्सेस पे। आप सारी वीडियो चेक करा के देख लीजिए। जो लोग मोदी जी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चिढ़ते हैं और वो नहीं चाहते वो देश की सत्ता को चलाए, देश को आगे बढ़ाए। चलिए ठीक है नंदगोपाल, नहीं, इसमें तो बहुत अच्छी चीज ये भी आ रही है। ये जो आंदोलन हुआ है इसमें एक इनपुट है, बहुत बढ़िया। अब मैं प्रमोद जी के पास जा रहा हूं, अब आप समझिए इस चीज को। प्रमोद जी, आपने बीजेपी सत्ता पक्ष को भी सुना और विपक्ष की जो बात है वो तो आपने सुनी है। ये भी एक जानकारी है कि देखिए जब आंदोलन होते हैं ना, तो आज सोशल मीडिया के जमाने में रोजगार भी खूब मिला है। 1500 रुपया, 1000 रुपया भी बांटे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का काम करते हैं, उनको नगद में पैसा आ रहा है और वो क्या कहते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो पोस्ट करें, इस तरीके के उनके पास ऑप्शन। आज मतलब शहर में भी कई हमें मिले जो खुश थे इस तरीके के चीजों को, मतलब केवल प्रमोट ही तो करना है, उनको वीडियो मिला, उन्होंने प्रमोट कर दिया, पैसे अंटी में आ गए। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा प्रमोद साहब कि एक तो ये जो चक्रव्यूह वाला सवाल है, बीजेपी वेट एंड वॉच क्यों कर रही थी? ये एक्सपोजर के चक्कर में जिस तरीके की घटनाक्रम हुआ वो भी आपत्ति वाला है, और जो पेपर लीक हुआ वो भी आपत्तिजनक है, और उससे भी बड़ी आपत्ति यह है कि व्यवस्थाएं इन सब लोगों ने मिलकर बनाई हैं, जिसका फायदा कोई पर्चा लीक करने वाला उठाता है। देखिए, इसमें कई सवाल हैं और कई सवालिये निशान भी लगाए गए हैं विपक्ष से भी और उधर से भी। देखिए, बेसिक बात यह है इसमें आखिर विपक्ष क्यों कूद पड़ा, ये हमेशा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को दिखा रहा है, तो कोई पहली बार नहीं है कि इन छात्रों के आंदोलन विपक्ष को। अन्ना हजारे के आंदोलन में आज जो सत्ता पार्टी में है, अन्ना आंदोलन के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी ही यही है कि वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, उसकी कमियों को उजागर करे, मुद्दों को लेके आगे आए। अब सवाल दूसरा है कि जैसा कि अभी हमारे नंद किशोर साहब ने कहा कि छात्र आंदोलन जब चल रहा था तो वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन इसमें विपक्ष को क्यों उसमें घुसने की जरूरत पड़ गई, या विपक्ष ने उस मुद्दे को क्यों अपने हाथ में ले लिया, या विपक्ष छात्रों के साथ क्यों खड़ी हो गई? विपक्ष को पहली बात तो खड़ा होना चाहिए। जन सरोकारों के मुद्दे पर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो खड़ी हो और सरकार से सवाल करे। सवाल की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वो जवाब दे। तो जब ये इतने दिन से लगभग 20-22 दिन से चल रहा था, काकरोच पार्टी बनी, सारी चीजें हो गई, सरकार तक क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ बन रही? सरकार क्यों छात्रों का आंदोलन है ये बढ़ सकता है, या ये हमारे लिए सरदर्द पैदा कर सकता है, या विपक्ष इसका राजनीतिक मुद्दा बना सकती है? अब शायद सत्तारूढ़ दल ने उसको इतनी गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की। एक चीज, दूसरी चीज एक और भी हो सकती है, हालांकि अपना है
कि ये जो मंदिर मुद्दा हुआ, मंदिर मुद्दे को कहीं ना कहीं नेपथ्य में डालने के लिए शायद वो बड़ा मुद्दा है, उनकी कहीं ना कहीं उनको एक कष्ट दे रहा है या तकलीफ दे रहा है, उनके मूल्यों सिद्धांतों से जुड़ा हुआ मुद्दा वहां पर उसको डाइवर्ट करने के लिए भी लगता है छात्र आंदोलन पड़े, वहां से दिमाग उसका हटा है। ये शायद हो सके, मैं संभावनाओं की बात कह रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट। वो शायद मुझे लगता है कि उनको भारी पड़ गया। तीसरी बात, छात्र ये मांग करते रहे, राजनीतिक दल ये मांग करते रहे हैं कि ये कोई पहली बात नहीं था कि पहला पेपर लीक हुआ, दूसरा पेपर लीक, चौथा हुआ, 40वां हुआ, 50वां हुआ, 70वां हुआ, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। 150 या 200 के लगभग कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुए। सरकार क्यों उसमें धतराष्ट्र की भूमिका नहीं लेती? मंत्री एक्शन लिए, और एक्शन लिए तो बताएं कि साहब ये 190 या 100 या 10 पेपर लीक हुए, इनमें इनको सजा हुई, इनके अरेस्ट हुए, यहां पर इस पर हमने रोक लगाई, ये हमने स्टेप्स लिए। खाली एक मौखिक बयान आते रहे। चौथी बात कि जब ये विपक्ष ये बात कर रहा है कि मंत्री को इस्तीफा हर वर्ष हो रहे हैं, और छात्र और ये देश जो है इसमें अधिकांश छात्रों को फीस भरना मुश्किल होता है, और उसके बाद जाना दूर दूर सेंटर पढ़ना और पता लगा कि पेपर लीक हो गए। उनके अभिभावकों से पूछिए, उनके परिवार से दर्द पूछिए क्या है। मंत्री कैसे आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है? एक चीज शेखर जी, आपको ध्यान होगा, नहीं बता दूं कि मतलब उस समय कांग्रेस की अपनी पूरे देश में सरकार थी, केरल में पिल्लई सरकार थी, वहां फायरिंग में 3 लोग मरे थे। डॉक्टर लोहिया ने पिल्लई सरकार को, मुख्यमंत्री को कहा कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, और अपनी एक सरकार को, उस समय विपक्ष की सरकार बदलवा होती थी, उस सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया। मतलब और रेल के हादसे हुए उनमें कांग्रेस के समय में। ठीक है प्रमोद जी, अब वो तो बात है, वो नहीं, शौर्य जी ने इस बात को रखा था ना कि ये जेड है, ये जेड है, वो ठीक है। नैतिकता वो बट्टी है, ठीक बात है प्रमोद जी, ठीक बात है। नैतिकता आज की तारीख में वो बट्टी है जिसके ऊपर आंदोलनों में धार धरी जा रही है। बची है कितनी, कहां बची कितनी है, वो तो सब पहले खप गई पिछली वाली पीढ़ी में। शौर्या जी, आप अपना पॉइंट रख दीजिए। शेखर जी खाली ये नैतिकता की बात, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर नैतिकता की बात करती है वही, तो फिर नैतिकता कैसे? अभी जा रहा हूं, वही तो घिसी गई है। अभी मैं जा रहा हूं, अभी जाऊंगा। शौर्या जी अपना, मेरे पास समय नहीं बचेगा वरना। शौर्या जी अपना पॉइंट रख दीजिए। जी शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व भी इस तरीके से चीजें हुई हैं। पहली चीज तो ये कि ये लोग उन चीजों से नहीं निकल के आ पा रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज, जैसे जलियांवाला बाग का कांड सबके सामने था, ये जो हुआ है 20 जुलाई को, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, रचा जाएगा, और ये रहेंगी चीजें। तीसरी चीज, इनसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ राजनीति से हट के, क्योंकि मेरी भी एक छोटी बेटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। जिन बच्चों ने आत्महत्या किया है नीट के पेपर लीक पे, मैं मानती हूँ पहले भी हुआ है, फिर हुआ है, लेकिन क्या इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए? क्या इनसे एक श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही थी उन बच्चों के ऊपर? क्या पता उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे या हम लोग के भी मन में इन लोग के प्रति एक संवेदना जरूर आती कि नहीं, इन लोग के मन में दर्द है, संवेदना है। क्या एक श्रद्धांजलि के लिए महंगे थे वो बच्चे और उनकी आत्माएं? चलिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मोहन साहब, आप भी अपना पॉइंट रख दीजिए। मैं मोहतरम ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था गोस्वामी जी का, बड़ा अच्छा और हेल्दी डिस्कशन था उनका, लेकिन वो इंटरनेट की कुछ कमी की वजह से आवाज पूरी तरह से नहीं आ सकी। मनीष हिंदवी जी और पार्टी मुझे खास तौर पे आपके चैनल से डिस्कशन के लिए भेजती है, और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा हम लोगों को सुनता होता है, तो हेल्दी डिस्कशन आपका होता है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।
और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, जो कि वाकई अपोजिशन का लीडर, एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत और ताकत रखता है, संविधान के जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके चलते हुए, और अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे बड़े स्टेट के, किस तरह से राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटते हुए लेकर गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, और ये लोकतंत्र की बड़ी मजबूती कही जाती है, कि सरकार का अगर कोई गलत फैसला होता है तो आवाम भी अपना आंदोलन करती है और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता है। 2014 से पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें कई मिनिस्टर धरना स्थल पर पहुंचते थे अन्ना हजारे जी के पास, और 11वें दिन वजीर आजम साहब भी पहुंच गए, लेकिन शाह साहब ने पता नहीं क्या समझा रखा है कि किसी को जाना नहीं है। अरे इतना बड़ा अहम का सवाल मत बनाइए, आप बार बार जाइए और वहां के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनकी परेशानियों को सुनिए। क्या आप जिम्मेदार, आपको बनाया जनता ने, आप जाइए। ठीक बात है नंद गोपाल जी। अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। दो चीजें बड़ी साफ साफ यहां पर उभर करके आई हैं। एक तो ये कि मोहन खान साहब का कहना है कि सरकार कई चीजों में अहम का प्रश्न बना लेती है, जिसको लेकर के शायद सरकार को सोचने की जरूरत है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ये आंदोलन हो, हर जगह बात बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद संभालनी पड़ी। तो ये स्थिति बीजेपी इस जगह तक क्यों इस तरीके से आती है? दूसरा, जिन बच्चों ने सुसाइड किया, वैसे तो प्रधानमंत्री आते हैं एग्जाम के समय बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति है तो कम से कम आ सकते थे वो, या कोई बड़ा नेता आपके यहां से आकर के टेलीविजन पर अपनी बात रख सकता था, अगर परमिशन हो उसको, कि कम से कम इस तरीके की स्थिति ना हो देश में, बच्चों का थोड़ा मनोबल ऊंचा रहे। इसमें कोई बुराई नहीं है इन दोनों पॉइंट्स में। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वो बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, और उसके लिए सरकार के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर वाकई सब लोगों को उस बात का बहुत दुख है, और उसके प्रति सबको सिंपैथी होनी चाहिए, हर देशवासी को होनी चाहिए। और अभी जहां तक गोस्वामी जी कह रहे थे कि जो ये परीक्षा में लीक हुआ है, तो इसमें कार्रवाई की, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। कार्रवाई जितने भी आरोपी हैं सब बिहाइंड द बार है, उनकी जो चैन मिल रही है उन चैनों तक सरकार जा रही है, और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं ज्यादातर वो पकड़े जा चुके हैं, और जो बचे हुए भी हैं, चाहे वो मोटी मछली हैं या बड़े लोग हैं, उनको भी वाकई कानून के दायरे में लाके उचित सजा दी जाएगी। लेकिन जो छात्रों का एक आंदोलन था उसको देश के खिलाफ या पार्टी सरकार के खिलाफ यूज ना किया जाए, मेरी तो बस यही सब लोगों से इंतजार। चलिए ठीक है, प्रमोद जी आपका फाइनल कमेंट। मैं अभी हमारे आदरणीय नंद कुमार साहब ने जो इसमें पकड़े जा रहे हैं, इससे पहले भी पकड़े गए, 100-150 बार उसमें भी पकड़े गए, लेकिन ये रुका क्यों नहीं? इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है या सत्ता है? इसका सवाल ठीक है नंद गोपाल जी। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकार भी डिपेंड करती है ब्यूरोक्रेट्स पे। क्या जो ब्यूरोक्रेट्स उसको हेड कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? कोई भी रहा उसमें, चाहे उसके सीएमडी रहे हो, डायरेक्टर रहे हो, सभी को हटाया गया और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वो की जा। बिल्कुल मैं बात से सहमत हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार भी तो ब्यूरोक्रेसी के वजह से चलती है। सरकार तो उसको लीडरशिप देती है, अपनी डायरेक्शंस देती है, और उसमें ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी रही है तो सरकार ने उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी है। और इवन जो रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट में इवन एयरफोर्स तक की, ठीक है नंद गोपाल जी, आज मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रमोद जी, शौर्य जी, मोहन साहब और हुदा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ, लीक होने के बाद आंदोलन हुआ, आंदोलन में कई दिशाएं निकली, दिशाओं में जिस तरीके से सरकार का एक्शन हुआ, उस एक्शन का जो रिएक्शन हुआ, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं अब देश में। यह भी बात सही है कि विपक्ष सत्ता तक पहुंचना चाहता है, सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहता है। दोनों ही तरफ से अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मौज काट रहा है
वो आखिर में वो इंसान है जिसको एग्जीक्यूट करना है, यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या उनके ऊपर या उनकी चेतना भी लौटेगी, या फिर हर 5-10 साल में जब आप सरकार के कामकाज से ऊब जाएं तो फिर इस तरीके की चीजों में खड़े हों, एक लूपहोल पैदा करें और उसके बाद सरकारें बदल जाएं, आंदोलन छिड़ जाएं। ये सरकारों को या राजनीति करने वालों को भी शायद देखना होगा, समझना होगा कि असली छेद बना कौन रहा है। नमस्कार। Democracy in India is happening right now. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया, और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing.